कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के जो बड़े बड़े नतीजे होते हैं वो अक्सर छोटी छोटी रोज की आदतों से तय होते हैं। हम सब बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, लेकिन उन छोटे मोटे कामों को भूल जाते हैं जो असल में हमारा भविष्य बना रहे होते हैं। तो चलिए आज इसी सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहावत हमारी जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई एक बड़ी गलती हमें ले डूबेगी, लेकिन सच तो ये है कि असली खतरा उन छोटे छोटे छेदों में छिपा होता है। वो बुरी आदतें जिन्हें हम हर रोज नज़रअंदाज कर देते हैं, वही हमारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो जहाज वाली इस मिसाल से आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ज्यादा शक्तिशाली रूपक को समझते हैं। एक ऐसा रूपक जो हमारी असल क्षमता को उजागर करेगा। देखिए, जैसे जहाज एक छोटे से छेद से धीरे धीरे डूबता है, ठीक वैसे ही हमारी काबिलियत भी एक धीमे और खामोश दुश्मन का शिकार होती है। ये रोज की छोटी छोटी आदतें ही हैं जो दीमक की तरह हमारी पूरी क्षमता को अंदर से खोखला कर देती हैं। अब बात करते हैं अरावली रेंज की, भारत की एक बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला। जरा सोचिए, अगर यही पहाड़ हर इंसान के अंदर मौजूद उसकी विशाल और शक्तिशाली क्षमता का प्रतीक बन जाए तो? अरावली रेंज ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये 2 अरब साल पुरानी है। जी हाँ, हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी। इसकी यही प्राचीन शक्ति और लचीलापन हमारी अपनी गहरी क्षमता का प्रतीक है, जो हम सबके अंदर मौजूद है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक रक्षक है। इसने सदियों तक आक्रमणकारियों को रोका और आज भी ये थार के रेगिस्तान को भारत के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकती है। मतलब ये एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। तो ये समझिए कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारे फोकस और हमारे भविष्य का प्रतीक है। एक ऐसा भीतरी किला जो हमें नाकामी और नकारात्मकता से बचाता है। लेकिन जैसे असली अरावली को हवा और पानी ने करोड़ों सालों में धीरे धीरे घिस दिया है, ठीक वैसे ही हमारे अंदर के इस किले को भी कुछ विनाशकारी आदतें हर रोज कमजोर करती हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्षरण की ताकतें आखिर हैं क्या। सबसे पहली और शायद सबसे खतरनाक ताकत है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत मजा पाने की चाहत। ये उस सस्ते डोपामाइन की लत है जो हमें उन कामों से दूर ले जाती है जिनमें असल मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है कड़ी मेहनत का, जो हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है और लंबे समय में सफलता दिलाता है। और दूसरा रास्ता है तुरंत मिलने वाले सुख का, जो हमारा फोकस खत्म करके सिर्फ पल भर की संतुष्टि देता है। दूसरी बड़ी दुश्मन है टाल-मटोल की आदत। जब कोई कहता है ये कल करूंगा या अगले मंडे से पक्का शुरू करूंगा, तो वो सिर्फ काम को नहीं टाल रहा होता, वो असल में अपनी सफलता को टाल रहा होता है। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे सपनों को मार देती है। और तीसरी ताकत है हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग। अगर वो लोग हमें ऊपर उठाने की बजाय नीचे खींचते हैं, तो हमारा पहाड़ कमजोर होना तय है। और उससे भी बुरा है हमारा खुद से नकारात्मक बातें करना। ये तो ऐसा है जैसे कोई खुद ही अपने पहाड़ को तोड़ने के लिए हथौड़ा चला रहा हो। तो जब ये सारी ताकतें हमारे अंदर के पहाड़ को लगातार कमजोर करती रहती हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है? अब हम इन आदतों को जारी रखने के गंभीर परिणामों की बात करेंगे। चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। जब अरावली जैसी एक विशाल पर्वत श्रृंखला कमजोर पड़ने लगती है, जब उसकी ऊंचाई कम हो जाती है, तो उसका सबसे बड़ा असर क्या होता है? जवाब बहुत सीधा है लेकिन विनाशकारी। रेगिस्तान फैलने लगता है। जैसे ही अरावली की दीवार कमजोर पड़ती है, थार का मरुस्थल आगे बढ़ने लगता है। ठीक इसी तरह जब हमारी इच्छा शक्ति का पहाड़ घिस जाता है, तो हमारी जिंदगी में पछतावे का रेगिस्तान फैलने लगता है। और ये पछतावे का रेगिस्तान वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। 1 साल बाद ये एक छोटी सी सोच होती है, 5 साल बाद ये गहरा अफसोस बन जाता है, और 10 साल बाद ये एक दर्दनाक एहसास कि पूरी जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस क्षरण को रोका जा सकता है। इस पहाड़ को फिर से बनाया जा सकता है। और इसका तरीका कोई बड़ा नाटकीय बदलाव नहीं है, बल्कि एक धीमी, सोची समझी और हासिल की जा सकने वाली प्रक्रिया है। इसका समाधान है 1% रूल। ये बदलाव का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे लगातार सुधार करने हैं। रोज सिर्फ 1% बेहतर होने पर ध्यान देना है।
इस नियम को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब बुरी आदत को जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, उसे किसी अच्छी आदत से बदल दीजिए। अगर फोन स्क्रॉल करने की आदत है तो उसे किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ने से बदल दीजिए। शुरुआत छोटी हो लेकिन लगातार हो। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लक्ष्य है लगातार बने रहना, कंसिस्टेंट रहना। रोज उठाए गए यही छोटे छोटे कदम हमारे अंदर के पहाड़ को फिर से मजबूत बनाते हैं। तो आखिर में इस सबका हमारे भविष्य से क्या लेना देना है? चलिए इस रूपक को सीधे तौर पर भविष्य से जोड़कर देखते हैं। ये एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। भविष्य सीधे तौर पर हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी आदतें हैं। और जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं तो असल में हम अपने भविष्य को ही एक नई दिशा दे रहे होते हैं। तो हर बार जब कोई अच्छी आदत अपनाई जाती है, चाहे वो एक पेज पढ़ना हो या 10 मिनट की एक्सरसाइज, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने अंदर की अरावली पर एक और पत्र रख रहा हो। हर छोटे प्रयास के साथ हमारा भीतरी किला और मजबूत और ऊंचा होता जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हर दिन हमारे पास एक चॉइस होती है। क्या हम अपनी आदतों से अपने अंदर के पहाड़ को और मजबूत करेंगे, या फिर उसे घिसने देंगे और पछतावे के रेगिस्तान को फैलने की इजाजत देंगे? हमारी विरासत एक पहाड़ होगी या एक रेगिस्तान, ये चुनाव हमारा अपना है।